नमस्ते। 7 आदतों की इस खास वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम सिर्फ बातें नहीं करने वाले, बल्कि पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ असली प्रैक्टिकल कदम उठाने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सब कुछ ठीक से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह पर घूम रहे हैं, जैसे किसी ट्रेडमिल पर भागे जा रहे हैं जो कहीं पहुंच ही नहीं रही। चलिए हमारे एक स्टूडेंट से मिलते हैं। वो बहुत टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जिंदगी की गाड़ी कोई और चला रहा है और वो बस पीछे की सीट पर बैठे हैं। आज हम सब मिलकर उस स्टीयरिंग व्हील को वापस अपने हाथों में लेने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत होती है अंदर से, यानी प्राइवेट विक्ट्री से। इस मॉड्यूल में हम पहली 3 आदतों पर फोकस करेंगे जो खुद पर महारत हासिल करने की नींव हैं। ये वो सफ़र है जो हमें दूसरों पर निर्भर होने से खुद पर निर्भर होना सिखाता है, क्योंकि असली बदलाव हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। पहली आदत है प्रोएक्टिव बनना, मतलब अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर आप हैं, पैसेंजर नहीं। देखिए, आपके साथ जो होता है और आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बीच एक छोटा सा गैप होता है। असली पावर उसी गैप में छिपी है। जैसे ट्रैफिक में किसी ने गलत कट मार दिया, अब गुस्सा करना है या एक गहरी सांस लेकर जाने देना है, ये चॉइस हमारी है। यही हमारी असली ताकत है। इसे ऐसे समझते हैं, हमारी जिंदगी में 2 घेरे होते हैं। एक है बड़ा वाला चिंता का घेरा। इसमें वो चीजें आती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिक्स या दूसरों का बर्ताव। और दूसरा है छोटा वाला असर का घेरा। इसमें आती हैं हमारी आदतें, हमारा नजरिया, हमारे काम, जो पूरी तरह हमारे हाथ में हैं। प्रोएक्टिव लोग अपना सारा फोकस इसी असर के घेरे पर लगाते हैं और धीरे धीरे उसे बड़ा करते जाते हैं। पता है, हमारे शब्द हमारी सोच बनाते हैं। रिएक्टिव भाषा, जैसे मैं नहीं कर सकता या अब मुझे ये करना पड़ेगा, हमें कमज़ोर महसूस कराती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोएक्टिव भाषा, जैसे मैं इसे चुनता हूँ या चलो कोई रास्ता निकालते हैं, हमें पावर देती है। चलिए सोचें, आज हमने ऐसी कौन सी रिएक्टिव बात कही और उसे प्रोएक्टिव में कैसे बदल सकते हैं। चलिए अब हमारी पहली वर्कशॉप एक्सरसाइज करते हैं। ऐसी 3 चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको परेशान कर रही हैं। अब हर एक के लिए बस एक छोटा सा एक्शन सोचिए जो आप उठा सकते हैं। एक ऐसा एक्शन जो आपके असर के घेरे में हो। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। क्या हमें पता है कि हम जा कहाँ रहे हैं? सोचिए, आप बड़े मेहनत से एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं और टॉप पर पहुंचकर पता चलता है कि सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी थी। सारी मेहनत बेकार। हैबिट 2 यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना, इसी बारे में है कि चढ़ना शुरू करने से पहले ये पक्का कर लें कि सीढ़ी सही दीवार पर लगी है। ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप अपने ही फ्यूनरल में हैं। आप क्या चाहेंगे कि आपके अपने लोग आपके बारे में क्या कहें? ये एक्सरसाइज एक झटके में हमें यह साफ कर देती है कि जिंदगी में असल में क्या मायने रखता है। अच्छा, तो अब जब हमें पता है कि क्या जरूरी है, तो अगला सवाल है कि उसे अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर कैसे रखें। और यहीं आती है हैबिट 3, पहली चीजें पहले रखना। यह सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये लाइफ मैनेजमेंट है। आपने बड़े पत्थरों वाली कहानी सुनी है? सोचिए, हमारी जिंदगी एक खाली जार की तरह है और हमारे पास कुछ बड़े पत्थर हैं। ये हैं हमारी सबसे जरूरी चीजें, हमारी हेल्थ, हमारी फैमिली, हमारी जिंदगी का मकसद। फिर आते हैं छोटे छोटे कंकड़, जैसे हमारा काम, डेडलाइंस, और आखिर में है रेत, ईमेल्स, सोशल मीडिया, छोटी मोटी चीजें। अब देखिए, अगर हम जार में पहले रेत भर देंगे तो उन बड़े जरूरी पत्थरों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम पहले बड़े पत्थर डालते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप आसपास की जगह में फिट हो जाएगा। ये एक सिंपल सी बात हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी को प्राथमिकता कैसे देनी चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट क्वाड्रेंट इस आइडिया को और भी साफ कर देता है। ज्यादातर लोग क्वाड्रेंट 1 और 3 में फंसे रहते हैं, मतलब जो चीजें अर्जेंट हैं बस उन्हीं को करते रहते हैं, एक तरह से रोज आग बुझाने वाला काम। लेकिन जो सबसे असरदार लोग होते हैं वो अपना ज्यादातर वक्त क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं। यहाँ वो काम है जो जरूरी तो हैं पर अर्जेंट नहीं, जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना, नए मौके तलाशना। असली ग्रोथ यहीं होती है। तो प्राइवेट विक्ट्री की नींव तो हमने रख दी। अब हम तैयार हैं अगले पड़ाव के लिए, द पब्लिक विक्ट्री। ये मैं से हम तक का सफर है। ये दूसरों के साथ मिलकर काम करने और मजबूत रिश्ते बनाने के बारे में है।
पब्लिक विक्ट्री की ये 3 आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला कदम है विन विन सोचना, मतलब ऐसी सिचुएशन बनाना जहां सबकी जीत हो। दूसरा, पहले दूसरों को समझो, फिर अपनी बात समझाओ। और तीसरा है सिनर्जी, मतलब जब एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। सोचिए एक बैंड के बारे में, गिटारिस्ट अच्छा है, ड्रमर भी अच्छा है, पर जब वो साथ में बजाते हैं तो जो बनता है वो है मैजिक, वो है सिनर्जी। चलिए एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। अगली बार जब किसी से कोई डिसएग्रीमेंट हो तो सिर्फ अपनी जीत के बारे में मत सोचिए, एक विन विन सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कैसे पूरी बातचीत का माहौल ही बदल जाता है। ये सोच टकराव को सहयोग में बदल देती है। एक कहानी है एक लकड़हारे की, जो पेड़ काटने में इतना बिजी था कि उसे अपनी आरी पर धार लगाने का वक्त ही नहीं मिला। नतीजा, धीरे धीरे उसकी आरी कुंद होती गई और उसका काम मुश्किल होता गया। कुछ ऐसा ही हम अपनी जिंदगी के साथ करते हैं, और यहीं आती है हमारी 7वीं और आखिरी आदत, रिन्यूअल। तो सवाल ये है कि हम अपनी आरी को तेज कैसे करें। हैबिट 7 हमें 4 एरियाज में खुद को रीन्यू करने के लिए कहती है। फिजिकल यानी एक्सरसाइज, अच्छा खाना। मेंटल मतलब कुछ नया पढ़ना सीखना। सोशल इमोशनल यानी रिश्तों को वक्त देना। और स्पिरिचुअल जैसे मेडिटेशन या नेचर में वक्त बिताना। यही वो आदत है जो बाकी 6 आदतों को चलाती है। ये गाड़ी में पेट्रोल की तरह है। तो इंतजार मत कीजिए, अभी इसी वक्त अपना कैलेंडर खोलिए और इस हफ्ते सिर्फ अपने लिए 1 घंटा ब्लॉक कर दीजिए। इसे अपनी सबसे जरूरी अपॉइंटमेंट समझिए, चाहे वॉक पर जाना हो, कोई किताब पढ़नी हो या किसी दोस्त से मिलना हो। खुद में इन्वेस्ट कीजिए। तो हमारी ये वर्कशॉप तो यहां खत्म हो रही है, पर असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। अब आपके पास पर्सनल ग्रोथ का एक पावरफुल टूल किट है। पर याद रखिए, सिर्फ जानना ही काफी नहीं है। इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारना, असली पावर वहां है। अगर हर दिन को एक मकसद के साथ जीना है तो ये रही एक डेली चेकलिस्ट। रोज सुबह बस एक नज़र इस पर डालिए। ये आपको अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस रखने और हर दिन इन आदतों को प्रैक्टिस करने में बहुत मदद करेगी। और रिव्यू करने की आदत डालिए। हर हफ्ते के आखिर में थोड़ा समय निकालकर इस टेम्पलेट को भरिए। अपनी कंसिस्टेंसी को रेट कीजिए, अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए और अपने अनुभवों से सीखिए। आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी जल्दी ग्रो करते हैं। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूं। हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है, तो सवाल ये है कि क्या हम इस किताब के लेखक हैं या बस एक किरदार जिसे कहानी अपने हिसाब से चला रही है। ये 7 आदतें वो कलम हैं जो हमें अपनी कहानी खुद लिखने की ताकत देती हैं। तो अब ये सोचना है कि हमारी कहानी होगी क्या।